उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में पहुंचकर कोई ये पूछे कि ये राजा भैया कौन हैं, तो फिर ये कुंडा से लगातार 6 बार विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का अपमान नहीं है तो क्या है। और ये अपमान करने का काम किया है सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने, जो 28 नवंबर को ही प्रतापगढ़ में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कभी सपा सरकार में मंत्री रहे राजा भैया के सवाल पर कह दिया, ये राजा भैया कौन है। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? उनके अब्बा जान से पूछें कौन है कौन है। कुंडा से लगातार 6 बार से विधायक रहे राजा भैया का सपा में अच्छा खासा दखल रहा है। यहां तक कि नवंबर में ही सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए वो खुद उनके घर गए थे। मगर इसके बावजूद अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि ये राजा भैया कौन है। ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अखिलेश के इसी सवाल का जवाब राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र कुंडा के लोगों ने दिया है। आप भी देखिए अखिलेश के सवाल, योगी के विकास और राजा भैया के काम पर कुंडा के लोगों ने एनएमएफ न्यूज से क्या कुछ कहा है। तो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। अब ऐसे में हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जानने के लिए कि आखिर वो 2022 में किसे चुनकर लाने वाले हैं और क्या कुछ माहौल उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सबसे कद्दावर सी कुंडा पर है और कुंडा जहां से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगातार जीतते आए हैं, उनके सामने अभी तक कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं खड़ा होता था, क्योंकि सपा से समर्थित थे और सपा कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी। बीजेपी और कांग्रेस का उतना वर्चस्व सीट पर है नहीं, लेकिन अब की बार समीकरण बदला है। रघुराज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के साथ लड़ने वाले हैं और सपा अपना कैंडिडेट गुलशन यादव के रूप में उतार सकती है, जो अभी तक लग रहा है और जो रघुराज प्रताप सिंह के बहुत खास रह चुके हैं। ऐसे में अब की समीकरण बहुत बदला हुआ नजर आएगा, तो हमने सोचा कि चलते हैं कुंडा, बातचीत करते हैं कुंडा में वकील संघ और कचहरी पहुंचते हैं कि वकीलों का क्या कुछ सोचना है, वकील क्या चाहते हैं और कैसे अब की यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं कचहरी में। हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, सबसे पहले तो आप कचहरी के लिए अगर कुछ कहना चाहें कि यहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, इस पर आप बताइए, फिर चुनाव चल रहा है। देखिए ऐसा है, फिर तो हर जगह रहती है, लेकिन तहसील में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अधिवक्ता सब यहाँ बहुत अच्छे हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। कोई विशेष हमारे यहाँ शायद हर जगह रहती है। हाँ, जब साहब जिंदगी का नाम है, जिंदगी हाँ जी है, उसको हम लोग मानते नहीं, तो कहाँ है। जी बिल्कुल। तो मतलब हम लोग यही समझते हैं जितने अधिवक्ता हमारे बात खड़े हैं, हाँ, सब यही इसी बार का अपना काम करते हैं। अच्छा जी। तो अब थोड़ा चुनाव का अगर हम पूछना चाहें, रघुराज प्रताप सिंह हमेशा से जीतते आए, आपके कुछ माहौल बदला लग रहा है? नहीं, तो ये तो जीते, इनको तो जीतना है ही। अभी तो इनका हालत बड़ी ठीक है। चलिए हमारी किसान चुनाव चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग, इनको हमारी साथ दे दिया है और इन्होंने इतनी जल्दी चुनाव आयोग ने इनको कन्फर्म कर दिया, ये बड़ी बात की बात है। और इस क्षेत्र जनता के लिए, अच्छा, और जो क्षेत्र जनता के लिए करता है उसी को सब जानता है। उनके साथी खड़े हमारे अधिवक्ताओं ने बहुत काम करते हैं। अधिवक्ता कोई अधिवक्ता जाता है तो कभी वो निराश नहीं होता। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के केसेस लड़ रहे हैं, आप परेशानियों से निकाल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं जनता के लिए कितना काम किया। देखिए राजा भैया ने हमेशा जो गरीब या कबीर भी जो उनके पास पहुँच जाता है, जो उनकी नाले में, उसका वो कल्याण करते हैं। और अधिवक्ता कुंडा का तो बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ दिए, हर तरह साथ देते हैं। बिल्कुल। आप तो केंद्र की, राज्य की, यहाँ की बहुत बड़ी राजनीति आपने देखी होगी, लेकिन आजकल अखिलेश यादव पूछते हैं रघुराज प्रताप राजा भैया है। देखिए वो कहने की बात है, कोई पूछे है कौन, ये तो उनके अब्बा जान से पूछें कौन है कौन मतलब ये वही हम आपको बताएं कि यहाँ पर यही चल रहा है कि रघुराज जाके मुलायम से पूछो, अखिलेश जाकर मुलायम से पूछें कि रघुराज कौन है, उनको अच्छे से बता देंगे। अंकल जी भी वही कह रहे हैं और जैसा अंकल जी है कि बहुत बड़ी राजनीति इन्होंने देखी यहाँ की सीट पर। विधायक राजा भैया से ज़्यादा बड़ा कद्दावर नेता जो सपा सरकार में 3-3, 4-4 बार कल्याण की सरकार में
कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुका हो और जिसकी पॉपुलैरिटी कुंडा में इतनी ज़्यादा अधिक से अधिक हो, जो गरीबों के सुख दुख में गरीबों का मसीहा बन के उनके सामने आवे, जो असहायों को लाचारों को 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करे, तो इससे बड़ा ग्रेट आदमी कौन हो सकता है। आपने कहा कि सपा का उन्होंने समर्थित रहा, बहुत बार उन्होंने कैबिनेट मंत्री रहे सपा की तरफ से, लेकिन आज वही सपा वही अखिलेश जो मुखिया हो गए हैं इस वक्त, वो पूछते हैं कि कौन है रघुराज प्रताप सिंह। इसमें भी आपको प्रॉपर रिप्लाई दे रहा हूँ। सपा की सरकार में जब वो मिनिस्टर थे तो बहुत ईमानदारी से वो अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, अपनी न्यायप्रियता के साथ गरीबों के सुख दुख में सहभागी बन के कार्य कर रहे थे। लेकिन कुंडा में आपने देखा होगा कि विगत पिछले वर्षों में एक घटना जो बलीपुर में घट गई थी, जहाँ एक जियाउल हक साहब हुआ करते थे, वो डीएसपी कुंडा थे, उनका मर्डर कुछ लोगों ने किया और उसमें राजा भैया का नाम अननेसेसरी बिल्कुल सरासर गलत तरीके से ज़बरदस्ती जोड़ा, उनको डिफेम किया, उनकी पॉपुलरिटी पे स्पॉट बनाया। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत आहत हुए, वो बगैर निकाले कैबिनेट से अलग हो गए। मेरी बात को आप समझिए। इसमें भी तमाम ऐसे लोग थे जो उनसे ईर्ष्या रखते थे और देश की भावना उनसे रखते थे, उनके ऊपर कीचड़ उछाला। हाँ, तो वो अपने फेम को बरकरार रखने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में विश्वास जगाने के लिए वो मंत्रालय छोड़ करके अपदस्थ हो गए। और बाद में आपने देखा होगा कि सीबीआई जैसी जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, सीबीआई जैसी एजेंसी ने जांच किया और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो बिल्कुल निर्दोष साबित हुए, वो बिल्कुल आप समझिए कि दोष मुक्त हो गए। बिल्कुल चाचा जी, आपने कहा जियाउल हक का आपने जिक्र कर ही दिया जी। सीबीआई से क्लीन चिट मिली, सब कुछ हुआ, बिल्कुल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उनका, सब कुछ हुआ। जनता मतलब ये मानती है कुछ भी नहीं था। जनता बिल्कुल मानती है। अब तो सीबीआई से जांच होने के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब जनता के मानने या ना मानने से क्या होता है, जब उन्होंने पूरी पारदर्शिता रख दी और पूरा देश देख रहा था, टीवी चैनल पे आ रहे थे और कुंडा में कई महीने सीबीआई की पूरी टीम जो है यहाँ कैंप कर रही थी, तो उसमें देखने और जानने में क्या रह गया। बिल्कुल कवर किया था वो हम लोगों ने पूरा, हम लोग 1.5 महीने तक यहाँ पर थे। लेकिन जिस तरीके से जो भी बीती चीज़ें हुई, सीबीआई की क्लीन चिट मिली, क्या वहीं से थोड़ा दरार सपा सरकार से? सपा सरकार में दरार तो सर अब ऐसा है कि देखिए, कोई अब एक जैसे मुहावरे में हम लोग कहते हैं कि सूप का लेटाया सूप में नहीं लेटा रहता हमेशा हर वक्त। तो अब उनकी इच्छा हुई कि मैं अपनी एक नई पार्टी बना लूं। उन्होंने राष्ट्रीय जो क्या कहते हैं जनता दल लोकतांत्रिक बनाया। बिल्कुल आपने बहुत साफ तरीके से बताया कि मुलायम सिंह से जाके पूछना चाहिए कौन है रघुराज, बता देंगे अखिलेश यादव को। और भी आपने बताया विस्तार से कि रघुराज प्रताप सिंह है कौन यहाँ के लिए। लेकिन मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, आपके लिए रघुराज प्रताप सिंह इस जनता के लिए क्या है? रघुराज प्रताप सिंह कुंडा के राजा हैं, उबेती और भदरी रियासत के राजकुमार हैं, एक बहुत ही सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। उनकी आवाज़ सदा आप समझिए कि अन्याय के खिलाफ उठती है। हर लाचार मजबूर असहाय व्यक्ति के लिए उनकी आवाज़ हमेशा मदद के लिए उठती है, वो मदद करते भी हैं। तो रघुराज प्रताप सिंह की पहचान के विषय में सर मैं आपको क्या बताऊं, वो तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक व्यक्ति हैं। उनके विषय में बताना और कहना अब जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाने जैसा होगा। सूर्य के सामने दीपक जलाने जैसा है, ऐसा चाचा जी कह रहे हैं, हमारे साथ हैं। अगर आइए बातचीत आप भी की। तो रघुराज प्रताप सिंह के लिए आप कुछ बोल रहे थे, आप खुद ही बोलिए। जैसे आपने पूछा रघुराज प्रताप सिंह क्या, बेटा मैं चल सकता हूँ। बता ही दिया कि वो एक विराट है और दीपक तले जैसे अंधेला जैसे खुद अब उनसे अखिलेश यादव से आप दोबारा कभी आपका परिचय हो या आपसे आप बताइएगा कि रघुराज प्रताप सिंह नहीं, जनता ने जो बताया होगा। देखिए कई बार इंटरव्यू मैं कह रहा हूँ, जनता से भी हमने बातचीत की, वकील संघ से आए यहाँ पर कचहरी में बात की, यहाँ के लोगों ने बता दिया कि कौन है रघुराज प्रताप सिंह। उनके पास ये आवाज़ पहुँच जाएगी और शायद पहली बार हमारे माध्यम से ही पहुँचेगी कि कौन है रघुराज प्रताप सिंह, क्योंकि हम कुंडा से खुद जानने आए। हम केवल एक ही सवाल लेकर आए थे कि अगर अखिलेश ने पूछा है कौन है रघुराज प्रताप सिंह,
सीधे कुंडा चलते हैं, वहीं से पूछते हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों ने कहा उनके पिताजी से अपने पूछ लेना चाहिए कौन है रघुराज प्रताप सिंह, वैसे भाई साहब कह रहे हैं कि आप वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगी। आप अब क्या कहना चाहते हैं? हम अब इसका पूरा जवाब 22 में देंगे। 22 में देंगे। कौन है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया? अभी आप युवा दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसे देखें? खुश हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं बताइए भाई, काहे कहे बताइए आप अगर कुछ ऐसे। अगर देखा जाए तो बेरोजगारी में और कृषि कानून बिल पे देख ही रहे हैं कितने किसानों की हत्या हुई, और जहाँ तक कि लूट खसोट की बात चरम पे है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं, अगर युवा जैसे हमसे पूछे युवा सकता है हमारे लिए सबसे बड़ी बेरोजगारी का। कोई भी वैकेंसी के सही समय पर नहीं हो रही, सारे में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर पूरी तरह से 2 दिन पहले स्टूडेंट के पास पहुंच जा रहे हैं, सारी समस्या। कुंडा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 1991 में बीजेपी नेता शिव नारायण मिश्र विधायक चुने गए थे, मगर 1993 के बाद से इस सीट पर कोई नेता अगर जीत हासिल करता रहा है तो वो है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कुंडा की जनता 1993 से लगातार उन्हें जिता रही है, और जिस तरह से इस बार भी कुंडा की जनता का मिजाज नजर आ रहा है, ये देखकर लगता नहीं है कि राजा भैया को यहां से कोई हरा पाएगा। सर आपका नाम? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश मणि त्रिपाठी। कचहरी में आप गए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ, खुश हैं रघुराज प्रताप सिंह? बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम राजा भैया एक तरह से बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और गरीबों के लिए तो राजा भैया एक मसीहा है। और एक चीज़ और बता दें, पिछली बार की चुनाव से ज़्यादा इस बार राजा भैया और मार्जिन अंतर से विजयी होने जा रहे हैं। मतलब आपकी तीन कैंडिडेट के सामने खड़े होंगे? अरे 3 आ जाए 10 आए जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी आ जाए उसे कोई दिक्कत नहीं। राजा भैया मतलब यहाँ जो हम सुनने को मिल रहा है जय रघुराज तय रघुराज वही है, कोई मतलब यहाँ पर कोई मतलब यहाँ के लिए केवल रघुराज? जी सिर्फ अच्छा, सिर्फ एक पसंद सिर्फ राजा भैया। अच्छा, राज्य में पूछे, राज्य में किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? हमको राजा भैया देखना चाहेंगे। अच्छा, तो राजा भैया चाहते हैं, राजा भैया देखना चाहेंगे। नहीं, उनका तो संभव नहीं क्योंकि 100 सीट पे ही लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ काम हम बीजेपी पहले अधिवक्ता कुछ नाराज थे हमारे यहाँ, लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपया कर दिया हम लोगों के लिए। अच्छा, जब कोई साथी हमारा दुर्भाग्यवश इकट्ठा करती तो बीजेपी ने 5 लाख व्यवस्था कर दी है। दूसरी चीज़ बड़ी सी व्यवस्था ये कि हमारे कुछ अधिवक्ता फंसा दिए गए थे केस में, लेकिन बीजेपी ने उसको वापस ले लिया अधिवक्ताओं के। अच्छा, मतलब अधिवक्ता बीजेपी से खुश हैं और राज्य में योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। सर के आप खुश? हाँ, और यहाँ पर रघुराज के अलावा कोई नहीं देखना चाहते। आइए बात करेंगे, आइए। अभी देखिए अरे बोलिए ना, रघुराज प्रताप सिंह अब क्यों उतर रहे हैं फिर, मतलब लगातार लड़ ही रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सामने 3 कैंडिडेट और सपा से बसपा से कांग्रेस। कुंडा तहसील में, खासकर कुंडा तहसील रघुराज प्रताप सिंह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कहीं कोई दूर दूर तक नहीं। सामाजिक न्याय के लिए उनका रहना इतना नितांत आवश्यक, इसलिए कोई मुकाबले में नहीं। सामाजिक न्याय बताइए, कौन कौन से कैसे मैटर सामाजिक न्याय सॉल्व कर देते? सामाजिक न्याय इस तरह है कि कोई किसी के साथ ये अत्याचार वहाँ पहुँच गया तो जो हफ्ते में उनके यहाँ एक वो लगता है वहाँ, हाँ उसको न्याय मिलता है। हाँ, आप पान खा लिए, पान वाले को पैसा नहीं दिए, मोची से पालिश करवा लिए, उसका पैसा नहीं दिए, या किसी का कुछ छीन लिए, झपट लिए, जब जोर जबरदस्ती किए तो आप वहाँ चाहिए तो आपको न्याय मिलेगा। हाँ, किसी की दबंगई जो है सरंगई यहाँ नहीं कर सकती, इसलिए उनका रहना जो है नितांत आवश्यक है राजनीति। मतलब जनता खुश है रघुराज? जनता, वकील संघ भी यही चाहता है कि रघुराज जी आए यहाँ पर। आंटी जी, बड़ा परेशानी हम सुने गाय भैंसी से? गाँव भैंसे से कुछ परेशानी नहीं ना भैया, और सब ठीक ठाक है। हाँ। अपना जो जानवर है उनकी किसी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों तो छोड़ना ना चाहिए? हाँ, छोड़ना चाहिए भाई, उनका दूध खाए थे। हाँ, और दूध खाए के बाद अब जो यूँ भैया देखो तो सरकार को गलती तो हमारी तुम्हारी है। नहीं, हम निकले ना बहुत पूछे, हम बहुत जने से पूछे कि का दिक्कत का समस्या, सबके यही एक कहा बात यार कि गाय छोड़ दें यहाँ, बछड़ा छोड़ दें यहाँ, ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तार बांधे पड़ता है, खंभा बनवाना पड़ता है,
के तेमा तो उसे सब समस्या सरकार से बड़े नाराज हैं बहुत जने। तो आप मतलब ये कहा दिया कि हमारे सबकी जिम्मेदारी है, हमका सब खुद न छोड़े भाई हमारा सब पूरे छोड़ जाए। और हमारे राजा भैया इतने बढ़िया आदमी हैं, प्रताप सिंह कहता है हर एक साल माँ की शादी करावता है, ब्याह करावता है। हाँ, उनकी मारे कौन चीज़ की दिक्कत हमको तक नहीं बांटे, वरना हमका उसमें गाय को दिक्कत क्या है, उन लोग तो उसी में अधिकार है। अच्छा, ये बात सही कहेंगे। मतलब तो राजा भैया यहाँ जीता था? पता है, कोई दिक्कत नहीं ना। हम तो बन के मीटिंग में जाए था, उनके घर में जाए था, जीता है। कभी आज तक कोई गलती भी नहीं किया है कहीं। मतलब आप खूब खुश हैं? बहुत खुश है, हम सब खुद जिले था बाटे राजा भैया के। आप यहाँ हमारा घर कटवारा है टोड़ीपुरा बड़का पटेल। अच्छा, यहाँ कचहरी में आपका जॉब करने का काम करें? नहीं अभी तो हम मतलब का खतौनी। अच्छा, खतौनी नहीं करवाया है। एक आध भाई ये जनता है कचहरी में काम से आ रहे थे, यही कहा कि मतलब है कि रघुराज प्रताप सिंह, तो रघुराज प्रताप सिंह और ये लोग बाहर के आसपास के हैं और पूछेंगे हम वो आपसे जो कहा है कि कुछ किसानों को समस्याएं हैं, कि उनका कहना है कि बहुत परेशानियां हैं गाय भैंस से। लेकिन इस वक्त हम कचहरी में मौजूद हैं, वकीलों से हमने बातचीत की है, वकील संघ और इस कचहरी में वकीलों का यही कहना है कि भाई वही जो पूरे कुंडा का कहना है कि रघुराज प्रताप सिंह यही हैं और रघुराज प्रताप सिंह फिर से एक बार आएंगे और अखिलेश यादव को अपने पिताजी से ही जाकर पूछना चाहिए कि कौन है रघुराज प्रताप सिंह। फिलहाल कैमरे के पीछे अरुण, और आगे हम आपको फिर से कहीं और चलेंगे, किसी और विधानसभा सीट से कुछ और चीज़ें आपके सामने हम लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए बस यही।